नमस्कार छात्रों, मैं गिरिराज मंगल आज आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और आज का जो मुख्य विषय रहेगा अपने इस वीडियो में वो प्रश्नावली 2 बहुपद कक्षा 9 गणित के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। इस विषय के लिए अपन ने 4-5 क्वेश्चन आपके समक्ष लिख रखे हैं। इन क्वेश्चनों पर अपन आज चर्चा करेंगे कि इन प्रकार के क्वेश्चनों को अपन किस प्रकार से हल करते हैं। तो अपन पहले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। आपको दिया गया है x² माइनस का ax² प्लस का 6x माइनस का a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। अब देखिए, यहाँ 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आपसे कभी कभी भागफल और शेषफल पूछता है, तो कभी कभी आपसे केवल शेषफल पूछता है। तो इस बात का ध्यान करिए, अगर आपसे शेषफल ही पूछा है तो अपन यहाँ पर गुणनखंड प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं, और यदि आपसे भागफल और शेषफल दोनों चीज पूछी है तो अपन को भाग विधि का उपयोग करना पड़ेगा। यहाँ केवल शेषफल पूछा है तो अपन गुणनखंड प्रमेय का उपयोग करके अपन डायरेक्ट शेषफल प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ हल क्रमांक 1 की बात करते हैं कि x माइनस का a बहुपद का एक गुणनखंड है। समझना, ये गुणनखंड आपको दे रखा है, तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि x माइनस a बराबर अपन 0 कर देंगे, फिर या का चिन्ह लगा दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब जब x बराबर a हो जाएगा तो ध्यान दीजिए, अपन को यहाँ बहुपद px बराबर दे रखा है। एक तरह से मान के चलो x² माइनस का ax² प्लस का 6x और माइनस का a। अब देखिए, तो यहाँ अपन x माइनस a का भाग देंगे, यानी x बराबर अपन क्या रखेंगे, a रखेंगे। तो यहाँ p और x के स्थान पर अपन यहाँ a रखेंगे। तो ये जो मान रखने पर जो आएगा वो क्या आएगा, ये अपन को शेषफल ही प्राप्त होगा। तो देखिए, यहाँ अपन लिख दीजिए आप शेषफल, क्योंकि अपन मान रखते ही अपन को शेषफल मिलने वाला है। x का मान यहाँ पर a है तो a का वर्ग हो जाएगा माइनस a, और x का मान a है तो यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6, यहाँ a हो जाएगा, और यहाँ आपके घात 3 है, यहाँ 3 घात कर दी जिसको, तो यहाँ पर भी आपके 3 घात हैं और ये 3 घात है, और यहाँ a हो जाएगा। अब देखिए आप, यहाँ क्या होगा, a के घात 3 हो जाएगा, a स्क्वायर को आप a से गुणा करेंगे, a के घात 3 हो जाएगा प्लस का 6a हो जाएगा और माइनस का a हो जाएगा। a के घात 3 प्लस का है तो a के घात 3 माइनस का भी है, तो दोनों क्रॉस हो जाएंगे, कट जाएंगे, और 6a में से जब 1a जाएगा तो यहाँ 5a आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि आपसे ओनली शेषफल पूछा है तो ये जो विधि अपन ने की है इसको कहते हैं गुणनखंड प्रमेय, और इसकी सहायता से अपन सीधा सीधा अपन शेषफल प्राप्त कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही लिख दिया। किंतु यदि भागफल और शेषफल दोनों पूछा होता तो अपन गुणनखंड प्रमेय का उपयोग नहीं कर सकते थे, अपन को भाग विधि का उपयोग करना पड़ता। तो अपन यहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अपन अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अपन k का मान ज्ञात करना है, जहां अपन को x माइनस का 1 px जो कि बहुपद आपको दे रखा है, इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो आप देखेंगे x माइनस का 1 px बराबर kx² माइनस का 3x प्लस k का
एक गुणनखंड है, गुणनखंड आपको दिया हुआ है, इसलिए x माइनस 1 बराबर अपन को क्या करेंगे, शून्य के बराबर कर देंगे। तो अपन को x का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। अब x का मान अपन को 1 प्राप्त हो गया, जो कि अपन को बहुपद में रखना है। तो देखिए आप, और बहुपद का गुणनखंड है तो इसका मतलब ये हो गया कि शेषफल क्या बचेगा, शून्य बचेगा। तो ध्यान दीजिए, इसलिए P1 बराबर क्या होगा, 0, यानी शेषफल क्या होगा, एक तरह से ये शेषफल हो गया। और गुणनखंड होने की वजह से ये x का मान 1 रखते ही शेषफल अपन को 0 प्राप्त होगा। तो इसलिए अब यहाँ x का मान अपन 1 रखेंगे तो k इंटू 1 का वर्ग, 3 इंटू 1 और प्लस का k बराबर अपन क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे। क्यों शून्य, इसलिए किया कि गुणनखंड होने की वजह से शेषफल क्या होगा, 0 होगा। तो ध्यान दीजिए, 1 का वर्ग 1 होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, और यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए आप, 1 रे कितना हो गया, ये 2k हो जाएगा, तो 2k माइनस का 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो 2k बराबर निकालेंगे तो यहाँ 3 पक्षांतरण होकर के हो गया, और k बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। और यहाँ प्रत्येक स्टेप में आप या का चिन्ह लगा दीजिए। इस प्रकार से कोई सा भी क्वेश्चन आए, यदि गुणनखंड आपको बताया गया है तो शेषफल को आप शून्य के बराबर कर दीजिए, बहुपद का मान 0 के बराबर कर दीजिए। आपको gx यानी जो गुणनखंड है उससे आपको चर का मान निकाल लीजिए, और चर का मान निकालने के बाद आप उस बहुपद में रख दीजिए, आपको अज्ञात राशि का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अगला क्वेश्चन पर अपन चर्चा करेंगे। अब देखिए, अपन क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे गुणनखंड करवाया गया है। हल क्रमांक 3, गुणनखंड कीजिए। यहां आपको दिया हुआ है 6x² प्लस का 5x और माइनस का 6। आप यहां देख रहे हैं, गुणनखंड में सबसे पहले अपन को क्या देखना होता है, सबसे पहले अपन को यह देखना होता है कि यहाँ कोई पदों में कोई कॉमन यानी सर्वनिष्ठ पद तो नहीं है। तो यहाँ अपन देख रहे हैं किसी प्रकार का कोई कॉमन नहीं है। तो यहाँ अपन इसको हल करने के लिए इसको त्रिपदी जो व्यंजक अपन को दे रखा है, इसको अपन 4 पदों में बदलेंगे। तो टुकड़े किसके किए जाते हैं, बड़ी घात वाले पद के नहीं होता, अचर पद का नहीं होता। शेष पद जो बचता है उस पद के 2 टुकड़े इस प्रकार से किए जाते हैं कि उन दोनों पदों का योग उसी पद के बराबर होना चाहिए, और उन दोनों पदों का जो गुणनफल है वो शेष पहले और तीसरे पद के बराबर गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 6x², इन दोनों का गुणनफल 36x² माइनस में आ रहा है। क्लियर हो गया, टुकड़े विपरीत चिन्ह के होंगे। तो यहाँ अपन को 9x माइनस का 4x करना पड़ेगा, माइनस का 6। ऐसा क्यों किया, वो इसलिए किया, आप ध्यान करें, शेष पदों का गुणनफल 36 आ रहा है, किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो पहली बात तो 36 किस में आता है, ये देख लीजिए आप, 2 गुणा 18 में आता है, 3 गुणा 12 में आता है, और 4 गुणा 9 में आता है। इन गुणनखंडों में 36 आ रहा है। तो 36 आ रहा है तो गुणनखंड अपन को कौन से चिन्ह में करने पड़ेंगे, विपरीत चिन्ह में करने पड़ेंगे। क्यों, गुणनफल माइनस में आ रहा है तो विपरीत चिन्ह के टुकड़े होंगे, क्योंकि विपरीत चिन्हों को अपन गुणा करते हैं तो ही गुणनफल ऋणात्मक आएगा, और विपरीत चिन्ह के टुकड़े होंगे तो वो घटेंगे, अर्थात घटाने पर 5 आना चाहिए। गुणनफल तो 36 सब में आ रहा है, किंतु घटाने पर 5 इसमें नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, केवल इस जगह आएगा। अब क्लियर हो गया कि टुकड़ा 4x और 9x का होगा, जिसमें भी डिसाइड करना पड़ेगा कि 9x कौन से चिन्ह का होगा और 4x कौन से चिन्ह का होगा। बड़ा टुकड़ा उसी चिन्ह का होता है जिस चिन्ह की वो राशि है। तो यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ 3x कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ 2x हो जाएगा,
और यहाँ प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 2x और चिन्ह बदल जाएगा, प्लस 6 में 2 का देंगे 3 हो जाएगा। 2x प्लस 3 ये आपका वनिष्ठ गुणनखंड हो गया और ये हो जाएगा 3x माइनस का 2। इस प्रकार से अपन को यानी टुकड़े करते समय हमारी दोनों शर्तें मिल जानी चाहिए। टुकड़ों का जो योगफल है वो उस पद के बराबर हो जाना चाहिए और जो दो पद अपन टुकड़े कर रहे हैं उनका गुणनफल शेष पदों के गुणनफल के बराबर हो जाना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सर्वसमीकाएं। सर्वसमीकाएं कई प्रकार की हैं, किंतु ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया है ये है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या का होल स्क्वायर के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये कौन सी सर्वसमीका होती है, ये सर्वसमीका आपको याद होनी चाहिए। तो अपन बात करते हैं हल क्रमांक 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। x प्लस 2y प्लस का 4z का होल स्क्वायर। यहां सर्वसमीका लगनी है। सर्वसमीका कौन सी लगेगी, ध्यान दीजिए। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2xy 2yz प्लस का 2zx। इस प्रकार से अपन को सर्वसमीका काम में लेनी है। तो ध्यान करें, x का मतलब पहली संख्या है, y का अर्थ दूसरी है, z का अर्थ तीसरी संख्या है। तो x प्लस 2y प्लस 4z का जब होल स्क्वायर करेंगे तो इसका अर्थ यह हो गया कि पहली संख्या का वर्ग ये दूसरी संख्या का वर्ग और यहाँ पर ये तीसरी संख्या का वर्ग हो गया प्लस 2 गुणा पहली संख्या ये गुणा दूसरी संख्या हो गया, 2 गुणा ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या हो जाएगा प्लस 2 गुणा ये तीसरी संख्या इंटू ये पहली संख्या हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए आप, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 16z स्क्वायर हो जाएगा। तीनों को गुणा करिए, 2 दूनी 4 ये xy हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए आप 2 गुणा 2 4, 4 चौके 16 यहाँ yz हो जाएगा और यहाँ देखिए आप 4 दूनी 8 zx। इस प्रकार से अपन को पहले सर्वसमीका का जो है वो नॉलेज होनी चाहिए और सर्वसमीका यदि अपन को याद है तो उसके अकॉर्डिंग अपन को उन पदों को व्यवस्थित करके अपन उन सर्वसमीकाओं के माध्यम से किसी भी व्यंजक का, किसी भी सर्वसमीका का अपन मान ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रिय छात्रों, आप इन वीडियो को अंत तक पूरा देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको आने वाली वीडियो समय समय पर मिल सके, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।